हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाई फाई वीडियोज़ बाय शैलू। और आप देख रहे हैं आज रीजनिंग का पार्ट फर्स्ट और चैप्टर है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है दोस्तों, और आज का सेशन बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज ऐसा चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें ज़्यादातर बच्चों के डाउट्स ही होते हैं, सॉल्यूशन नहीं डाउट्स ही होते हैं। क्योंकि आपको खुद को पता है सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा चैप्टर है, जब भी एग्ज़ाम में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है बच्चा उसको छोड़ के आ जाता है क्योंकि देखता है बहुत बड़ा है, इबारत कब पढ़ूंगा, कब इसको सीटिंग में जमाऊंगा। पर इसमें ऐसा सिस्टम है दोस्तों, यदि आपने इसको एक बार जमा लिया तो ये मान के चलो इसके 5 क्वेश्चन आपके क्या है क्लियर है, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन पूछता है और उसके 5 नंबर आपको फिर मिलते हैं यदि आपने उसको सही से जमा लिया तो। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्यों शेयर करें? क्योंकि ऐसे बंदे को इसकी ज़रूरत है जो पढ़ना चाहता है पर उस तक कुछ क्लू नहीं मिल पा रहा है कि वो कैसे पढ़ाई करे, उसको पता नहीं पड़ रहा है करे क्या करे तो क्या करे। और अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, कोरोना वायरस के चक्कर से सब घर बैठे हैं, कोचिंग जा नहीं सकते, तो ये प्रॉब्लम चल रही है। तो आप ऑनलाइन तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सेशन अपना आप स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें ऐसा है, एक कड़ी के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, जो ये बोलता जा रहा है उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। और एक बात बता दूं, मैंने एक बार मान लो पूरा क्वेश्चन सेट कर दिया और फिर आपने यहाँ पे मैंने इसे फिर क्रॉस किया तो ये क्या है, पूरा क्वेश्चन चला जाएगा और इसी से जुड़े हुए और क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी कड़ी याद रखना। ठीक है, मैं भी आपके साथ याद रखूँगा कौन किसके साथ बैठा है। ठीक है, तो अपन जमाना शुरू करते हैं। उसने बोला है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 7 मित्र हैं TUVWXYZ, ये सब क्या है, उत्तरामुख होकर एक सीधी रेखा में। अब देखो ये सब क्या है, उत्तरामुख तो आपको पता है उत्तर दिशा कहाँ है, ऊपर है, दक्षिण कहाँ है, नीचे है, पश्चिम कहाँ है यहाँ पे, और पूर्व कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये आपको तो क्लियर ही होगी, ऐसे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने बोला है उत्तर की ओर क्या करके बैठे हैं, मुख करके बैठे हैं, तो मैंने पहले सीधी रेखा खींच दी। ठीक है, उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो मैंने 7 नाम बना दिए, 7 हैं वो सातों बैठे हैं, तो ये लो सातों को बिठा दिए, हो गए 7। अब उसने बोला है WT के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, WT के दाईं ओर क्या है, सॉरी हाँ दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। ये अभी भूल जाओ क्योंकि आपको क्लियर नहीं है कहाँ बिठाना है। W जो है T के क्या है, दाईं ओर 5वें स्थान पर, 1 2 3 4 और ये 5वें स्थान पर कौन बैठा है, W बैठा है। तो इसको भूल जाओ, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। W किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, तो ये आपको क्लियर हो गया। मतलब W यहाँ भी नहीं बैठा है और यहाँ भी नहीं बैठा है। तो आपको पता होगा पहले क्या बोला था, T W के 5वें स्थान पर है। तो आप थोड़ा क्लियर करो कि इन दोनों के बीच में मैं W को यहाँ बिठाता हूँ इस वाले छोर पर, तो T कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि देख लो 1 2 3 4 5वें स्थान पर T है, तो T के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, यहाँ से पूरा क्लियर हो गया होगा आपके सामने कि T कहाँ बैठा और W कहाँ बैठा। छोर पर तो है नहीं W, T को आप बिठा देंगे सबसे लास्ट में, और 1 2 3 4 5वें स्थान पर कौन बैठ जाएगा आपका, W, क्योंकि W किसी छोर पर नहीं बैठा है। आगे देखें अपन, Z और X के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो Z और X के बीच में कितने 2 व्यक्ति हैं। ये भी अपने को क्लियर नहीं, तो बिठाया तो क्या बिठाए, आगे क्लियर होगा। Y जो है U के बाईं और तीसरे स्थान पर है। अब देखो दोस्तों, मान लो उसने बोला है Y U के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो Y को मैं मान लूँ U को यहाँ बिठा दूँ, तो Y कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठा है क्योंकि तीसरे स्थान पर है, 1 2 3। अब देखो यहाँ पर ये दोनों बैठ गए, तो यहाँ पे ये झंझट हो गई ना कि Z और X के बीच में 2 बैठे हैं। तो अब कहाँ बिठाओगे आप Z को, क्योंकि 2 जगह तो ये खाली है और 1 जगह खाली है, तो इन दोनों को आपको यहाँ इन दोनों जगह बिठाएंगे तब तो ये 2 जगह खाली रहेगी। क्योंकि यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, क्योंकि Z और X के बीच में 2 व्यक्ति बैठने चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसे सिस्टम जम ही नहीं रहा है, यहाँ पे 2 जगह खाली हैं, तो Z और X को कहाँ बिठाएंगे। तो ये Y और U वाला पोर्शन यहाँ नहीं सेट होगा। ठीक है, यहाँ नहीं सेट होगा, तो यहाँ कौन सा पोर्शन सेट होगा, Z और X वाला। तो Z यहाँ बिठा दिया, X यहाँ बिठा दिया, तो इन दोनों के बीच में दिख रहे होंगे आपको 2 कॉलम खाली हैं। और आगे देखें अपन, तो इसने क्या बोला है, Y U के बाईं और तीसरे स्थान पर है। तो मान लो U को मैंने यहाँ बिठा दिया, तो U के बाईं ओर मतलब बायां, अब दायां बायां भी आपको क्लियर नहीं है तो ये क्लियर कर लो। ये इधर है बायां, क्योंकि उत्तर की ओर बैठे हैं। मान लो ये उत्तर की ओर मुंह है कोई भी व्यक्ति का, तो मुंह उसका ऊपर है, तो बायां ये है और दायां ये है। तो बाईं ओर क्या बोला है, तीसरे स्थान पर बैठा है, U के बाईं और तीसरे स्थान पर, 1 2 3। तो Y कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा है। तो अब बच्चा कौन है, देख लो सब सेट हो गया, बच्चा है आपका V। अब अपन एक काम करते हैं, इसको पूरे को अच्छे से याद कर लो कौन किसके साथ बैठा है, क्योंकि ये पूरा अच्छे से अपना सेट हो गया है।
इसको याद करने का कहने का मतलब ये है कि आगे क्वेश्चन इसी से जुड़े हुए आ रहे हैं और आपको इसको याद नहीं रखा तो फिर बनाना पड़ेगा आपको हर क्वेश्चन में। तो आप इसको याद कर लो। तो पहले इसका आंसर तो अपन निकालें पहले क्वेश्चन का। तो उसने क्या बोला है देखो, W के सापेक्ष Z का स्थान कौन सा है। W के सापेक्ष Z का स्थान कौन सा है। तो ये रहा W, ये रहा Z। W के सापेक्ष तो W की तरफ से इशारा आया है तो बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। कौन से स्थान पर बैठा है, 1 2 3 और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, Z बैठा है। तो अभी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको C ऑप्शन, थोड़ा सा मैं अभी ऊपर कर दूंगा उसको, पहले इसको याद कर लो। देखो यहाँ देखो U W X Y U, ये पूरा याद कर लो सातों कौन किस जगह बैठा है। ठीक है, हो गया दोस्तों याद। चलते हैं आगे, याद रखना है ना कौन कहाँ बैठा है। ठीक है, मैं आगे बनाने की कोशिश करता हूँ सेकंड क्वेश्चन में इसको। तो यहाँ देखो क्या था आंसर, बाईं और चौथे स्थान पर। तो ये आपका C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इस सेकंड क्वेश्चन में भी वही है, अब उसको बनाओ वापस। 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ देखो अब उसने क्या पूछा है, पहले उसको बनाओ। इधर कौन बैठा था, T, यहाँ कौन बैठा था, U, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, Y, यहाँ पे कौन बैठा था, Z, इनके बीच में कौन था, V, और देखे अपन यहाँ पर कौन था, W, और यहाँ पर कौन था बचा हुआ, कौन बचा दोस्तों, Z हो गया, W हो गया, V हो गया, T भी हो गया, X कौन बैठा था, X। अब उसने पूछा है T के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन है। T के दाएं और, तो दायां इधर है, 13 1 2, दूसरे स्थान पर कौन है, V है, ये हो गया आपका V, D ऑप्शन। अब देखो आपका इतना जल्दी क्लियर हो रहा होगा, एक बार बनाना है 5 क्वेश्चन क्लियर, 5 क्वेश्चनों के आंसर क्लियर। अब देखो इसमें आपको ऊपर की इबारत से मतलब नहीं है, आपको मतलब है इस क्वेश्चन से जो इसने पूछा है। क्या पूछा है, निम्नलिखित 5, पहले मैं वापस उसको बनाता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, लास्ट में कौन, U, इधर कौन, T, बीच में कौन था, यहाँ पे देखे अपन तो यहाँ पर W X V Y, और नहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या, यहाँ पे Y है, सॉरी Y कहाँ पे था आपका, यहाँ पे Y, और यहाँ पर Z, ये अब क्लियर है। अब उसने क्या बोला है, निम्नलिखित 5 में से 4 उपरोक्त पंक्ति में अपने बैठने के स्थान के आधार पर एक समूह का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा इस समूह में शामिल नहीं है। तो जो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ठीक है, इस ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन गलत है जो एक समूह में नहीं बन पाता। तो मान लो मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ, उसने क्या बोला है, U और W। तो देखो U और W आपके पास बैठे हैं, ठीक है। और देखें अपन तो सेकंड बोल रहा है X और V। अब X और V बहुत दूर बैठे हैं। X कहाँ यहाँ पे हैं, अदर रंग में आपको बता देता हूँ मैं, ये X है और ये V है। चलो ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं और जुड़े हुए हैं क्या ग्रुप में। तीसरा ऑप्शन क्या है, Z और T, क्या है, Z और T, ये भी दूर है, Z और T भी दूर है, ठीक है। बीच में V आ रहा है। सेकंड ऑप्शन में क्या था, X और V। X और V के बीच में कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं। Z और T के बीच में कितने बेटा है, 1 बेटा है। और इधर W और U एक साथ हैं। अगला ऑप्शन है Y और V, ये रहा Y और ये रहा V, ठीक है। इनके बीच में कितने बेटे हैं, 1 बेटा है। पाँचवा ऑप्शन और देखते हैं, इसमें पाँचवा ऑप्शन भी है समथिंग, पाँचवा ऑप्शन नहीं है सॉरी। तो अब देखो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपने देखा इन दोनों के बीच में तो क्या है, कुछ भी नहीं है, दोनों पास बैठे हैं। इन दोनों के बीच में क्या है, 2 व्यक्ति छूट रहे हैं। इन दोनों के बीच में 1 व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में 1 व्यक्ति है। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्नलिखित 5 में से 4 उपरोक्त पंक्ति में बैठने के स्थान के आधार पर एक समूह का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा इस समूह में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर निकालने के लिए आप अनुमानित देख सकते हैं कि इन सभी ऑप्शनों में क्या है, पास कोई नहीं बैठा है, ठीक है। पास ये दोनों बैठे हैं, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ये, ठीक है। या और भी तरीका इसका हो सकता है, जैसे तरीका मैं आपको बताऊं इसको। अभी आपका यदि आंसर क्लियर नहीं हो रहा है तो आंसर क्लियर करने का तरीका ये भी हो सकता है कि यदि मान लो ये U है, ये W के बाईं ओर बैठा है। अब जरूरी नहीं कि इनके बीच में कोई हो या कोई हो या मत हो। और देखें अपन तो जैसे U है, ये X के बाईं ओर बैठा है, T है Z के बाईं ओर बैठा है, भले कितने ही हो। एक और तो D ऑप्शन मान लो कि जो Y है ये उल्टा बैठा है, U के किधर दाईं ओर बैठा है Y, तो मान लो ये भी गलत हो सकता है। इस तरीके से भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और आप इसको करने की कोशिश करना यदि आपको गलत लग रहा है। वैसे गलत नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। आगे देखें, यदि 7 दोस्त अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार दाईं ओर से बाईं ओर बैठे तो कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। दाएं से बाईं ओर
अपने स्थान पर बैठे हैं। मतलब देखो मैं समझाता हूँ आपको, पहले वो पूरी रो बनाता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, रो में क्या था, इधर इधर कौन है, हो गया साथ, इधर इधर यू था, इधर टी था, इधर वी, ठीक है, जेड वाई डब्ल्यू और यहाँ पे कौन था, एक्स। अब उसने बोला 7 अक्षर हैं, सातों को अंग्रेजी के हिसाब से अपने को जोड़ना है और किधर, दाएं से बाईं ओर, मतलब इधर से चलना है अपने को, इधर से चलना है बाईं ओर। तो देखो मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा, इसमें इस पूरी रो में दिख रहा होगा टी यू वी डब्ल्यू ऐसे चल रहा है, तो टी से शुरू करता हूँ, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो दोस्तों इसमें यहाँ पे देखिए इस रो में तो पूरा सेट नहीं हुआ है, यू की जगह यू नहीं आया है, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू नहीं है, एक्स की जगह एक्स नहीं है, वाई की जगह वाई नहीं है, जेड की जगह जेड नहीं है और टी की जगह टी नहीं है, पर वाई की जगह वाई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर आपका क्या है, वी है और नीचे क्या है, वाई है। तो आपका किसी का भी नहीं सेट हुआ, क्या हुआ, किसी का भी नहीं सेट हुआ, तो आपका आंसर क्या आएगा, किसी का भी नहीं, ठीक है। आगे देखें अपन, इससे जुड़ा हुआ अंतिम क्वेश्चन, ये बोल रहा है पंक्ति के अंतिम छोर पर कौन बैठा है, पंक्ति के अंतिम छोर पर कौन बैठा है बताओ आप। तो इधर इधर था यू, इधर इधर था टी, पर इसने इधर से पूछा है अंतिम छोर पर, तो कौन बैठा है अंतिम छोर पर, टी और यू, दोनों तरफ देख लो आप, अंतिम छोर पर कौन बैठे हैं, टी और यू। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, सेट करना है दोस्तों। आगे फिर इससे और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएगा, आपको करना कुछ नहीं है, इस चैप्टर में उसको सेट करना है एक तरीके से, एक रो में। एक बार सेट हो गया, यूँ मान लो 5 क्वेश्चनों के आंसर आप क्लियर कर लोगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में कहना चाहूँगा कि आप देखना ना भूलें मेरे और वीडियोस भी, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो में यदि आपको कोई त्रुटि लगे तो कमेंट ज़रूर करें, और आप किसी भी ऐसे व्यक्ति तक इस वीडियो को शेयर करें जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है। यदि आपको लगता है उसको ज़रूरत है, यदि आपको नहीं लगता है तो ना करें, और आप भी इसको ज़रूर देखें। ऐसा नहीं कि आपके लिए नहीं है, आपके लिए भी है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।